श्री दक्षिण काली मंदिर चंडी घाट में आज तंत्र सम्राट बाबा कामराज की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर श्री दक्षिण काली मंदिर के संचालक श्री निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज ने हवन पूजन किया और बाबा कामराज जी और मां काली की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर भक्तों को प्रवचन दे हुए आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि बाबा कामराज अमर है और उन्होंने दक्षिण काली मां की स्थापना की थी। वह एक सिद्ध योगी है। कामराज गुरुजी का जो जन्म है वो तो हम लोगों को पता नहीं है, पर कामराज गुरुजी जब से यहाँ से गए हम उस दिन उनका जन्मदिन मनाते हैं। तो 1753 विक्रम संवत 1753 में कामराज गुरुजी यहाँ से गए और कामराज गुरुजी आज के दिन यहाँ इस मंदिर की स्थापना करके इस मंदिर का जो भव्य निर्माण है, क्योंकि वो तो त्रिकोण पे है, भगवती के यंत्र पे मंदिर है। वैसे तो देश में जितने भी मंदिर हैं अन्य वो अलग अलग यंत्रों पर हैं, कोई श्री यंत्र पर है, कोई अष्टभुज यंत्र पे है, लेकिन हमारी जो माई का मंदिर है वो काली यंत्र पर है और 108 नरमुंडों पर यह मंदिर है। 108 मरे हुए लोगों को कामराज गुरुजी ने जीवित किया, क्योंकि ये बहुत असंभव सा कार्य है। लोगों को समझ में इसलिए नहीं आएगा, लोग सोचेंगे कि ये कल्पित बातें हैं, पर कामराज गुरुजी ने 108 जो मृतक लोग थे, क्योंकि जहाँ मैं बैठा हूँ इसके बिल्कुल बाएं साइड में गंगा है और गंगा यहाँ जो है माई दक्षिण वाहिनी है, तो ये महाश्मशान था। किसी समय में ये महाश्मशान था और उस महाश्मशान में कामराज गुरुजी ने माई की आज्ञा से 108 मरे हुए लोगों को जीवित किया और उनकी बलि हुई। उस 108 नरमुंडों पर इस मंदिर का निर्माण हुआ। भगवती यहाँ अनादिकाल से है, भगवती को किसी ने लाया नहीं, भगवती यहाँ स्वयंभू है। कामराज गुरुजी जब आए तो भगवती यहाँ थी। कामराज गुरुजी जब यहाँ आए तो कामराज गुरुजी को माई गर्भगृह में मिली। आज उस गर्भगृह को खोला गया, क्योंकि आज कामराज गुरुजी का पूजन होता है उस गर्भगृह में। मैं उस गर्भगृह में जाकर पूजन करता हूँ। बहुत छोटा सा गर्भगृह है वो, उसमें कोई ऐसी प्रतिमा इत्यादि नहीं है, क्योंकि माई थी वहाँ। अब माई को वहां से ला करके यहाँ स्थापित कर दिया गया है, तो वो केवल कामराज गुरुजी का साधना स्थल है और एक कामराज गुरुजी वहाँ आज निवास करते हैं आकर के। कामराज गुरुजी इस धरा के सबसे प्रभावशाली साधकों में से एक रहे। कामराज गुरुजी क्योंकि कजरी वन है, जहाँ हम लोग बैठे कजरी वन है और नीलधारा गंगा का पावन तट है। ये भगवान शिव ने भी यहाँ करके स्नान किया और आज के वर्षों लाखों वर्ष पहले, सदियों पहले भगवान शिव ने आकर के यहाँ स्नान किया। यहाँ स्नान करने के बाद जब भगवान शिव ने हलाल विष पान किया तो महादेव यहाँ स्नान करते हैं, माई का पूजन करते हैं। और कामराज गुरुजी जिस दिन यहाँ आए वो दिन शनिवार था और जिस दिन वो गए उस दिन उनकी जन्म तिथि मनाई जाती है, क्योंकि वो तो अमर है, इसलिए उनकी जन्म तिथि का हम लोगों को ज्ञान नहीं है। विक्रम संवत 1753 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि को कामराज गुरुजी कालिकानंद जी नामक महापुरुष को गादीपति बना करके हिमालय की यात्रा में गए। तब से यहाँ आज का जो दिन है वो कामराज गुरुजी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। कामराज गुरुजी आज यहाँ धूमधाम से मंदिर की स्थापना करके भगवती को बिठा करके, भगवती से आज्ञा लेकर के कामराज गुरुजी कालिकानंद जी को यहाँ आसन पर बिठा करके उनकी तिलक करके, क्योंकि ये तो साधारण पीठ है नहीं, यहाँ तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं रह सकता है। यहाँ तो जो साधक है वही रह सकता है, जो साधक नहीं है वो भगा दिया जाएगा। माई के पास जैसे रात्रि हम लोग पूजन में थे तो लगभग 1 बजे पूजन शुरू हुआ। मैं रात की घटना बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम रात को हम और पुजारी 2 लोग होते हैं। रात को 1 बजे हम और पुजारी दोनों पूजन में थे। माई के पास कपाट बंद था और माई लगभग 1 घंटे तक पूजन की अनुमति नहीं दी। किसी को लगेगा कि माई अनुमति देती है, पर लगा हर वर्ष माई पूजन की अनुमति देती हैं, तभी पूजन प्रारंभ होता है। माई ने पूजन की आज्ञा 1 घंटे बाद दी। क्या कारण रहा होगा, क्या माई की मर्जी रही होगी, वो माई को पता है। पर 1 घंटे बाद माई खूब प्रसन्न थी और 1 घंटे बाद ऐसा लगा कि हम जो भी कुछ दे रहे हैं माई उसको स्वीकार कर रही है, माई उसका सेवन कर रही है। कामराज गुरुजी का आज पूजन और हवन यज्ञ इत्यादि रहता है। उसके बाद कामराज गुरुजी की पादुका रहती है। पादुका कामराज गुरुजी की चरण पादुका, उनकी खड़ाओं की पूजा विधिवत यहाँ जो
गादीपति रहता है वो खुद करता है। हमारे यहाँ पूजन नौकरशाही की नहीं है, हमारे यहाँ पूजन खुद की है। हमारे यहाँ पूजन कोई और नहीं करेगा, हमारे यहाँ कोई यजमान नहीं बनेगा, हम खुद यजमान हैं। इसलिए हमारे यहाँ कोई यजमान नहीं बनता। हम किसी से कि यज्ञ के लिए, यजमान के लिए कोई दक्षिणा पैसा नहीं लेते हैं, इसलिए यजमान हम खुद बनते हैं। कामराज गुरुजी और माई ने कहा कि हम यजमान आपको खुद बनना है, खुद यजमान बनकर के आप तुम्हें सेवा करनी है। कामराज गुरुजी इस कजरी वन में रहते हैं और ये सिद्धों का क्षेत्र है। ये हरिद्वार का मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र इसलिए है क्योंकि नीलगिरी पर्वत है, नील पर्वत है। तो भारत में 3 नील पर्वत हैं। सबसे पहला हरिद्वार, दूसरा त्र्यंबकेश्वर श्री क्षेत्र नासिक महाराष्ट्र और तीसरा कामाख्या गुवाहाटी आसाम। 3 नीलगिरी पर्वत है। 3 नीलगिरी पर्वत पर जो हमारा नीलगिरी पर्वत है ये कजरी वन है। कजरी वन है, काजल जैसा काला था ये, इसलिए इसको कजरी वन कहा जाता है। और ये सिद्धों का क्षेत्र है। यहाँ 7 सिद्ध आज भी कामराज गुरुजी के साथ सेवा में रहते हैं। कामराज गुरुजी की शिष्या है रानी मछला, वो यहाँ मछला कुंड में निवास करती हैं। आज उसका सुबह 5:15 बजे भोग गया तो उस भोग को उसने स्वीकार किया, उस भोग को उसने स्वीकार किया क्योंकि कामराज गुरुजी के पूजन के बाद पहला पूजन माई की, दूसरा पूजन जो है वो रानी मछला की होती है। रानी मछला का पूजन सुबह 5:15 बजे हुआ और 5:15 बजे रानी मछला ने उस पूजन को स्वीकार किया, हमारे उस भोग को स्वीकार किया। कहने का तात्पर्य कि इस कलयुग में भी यदि कहीं सत्यता और अखंड जो साधना है वो यहाँ आप देख सकते हैं माई के पास, माई यहाँ साक्षात है। इसलिए कामराज गुरुजी आज का जो जन्मदिन है कामराज गुरुजी का, ये सदियों से मनाया जाता है और आज गरीबों को भोजन कराया जाता है। हमारे यहाँ विशेषता है, आज किसी को निमंत्रण नहीं जाता है, किसी को कभी निमंत्रण नहीं जाता। परंपरा यहाँ निमंत्रण की नहीं रही आज के दिन की, कभी निमंत्रण नहीं छपा आज के दिन का कार्यक्रम का। और आज के दिन सामूहिक जो हमारे भक्तजन है उनको पता रहता है, खूब श्रेष्ठ भोजन बनाए जाते हैं और जितने गरीब आ सकते हैं उनको भोजन कराया जाता है। जितने हमारे श्रेष्ठ भक्तजन हैं, जो अमीर लोग हैं, वो भी भोजन करते हैं। प्रसाद है, प्रसाद तो दिव्य होता है। तो कामराज गुरुजी की जो साधना रही है, क्योंकि वो अमर हैं, आज भी अमर हैं, आज भी वो माई के दर्शन करने बीच में आते हैं, माई के दर्शन करने वो बीच में आ जाते हैं, माई का दर्शन करते हैं। तो इसलिए कामराज गुरुजी की जयंती धूमधाम से तो क्या कहेंगे, लेकिन आध्यात्मिक तरीके से विशिष्ट रूप में कामराज गुरुजी का जन्मदिन यहाँ प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी मनाया गया है। और कामराज गुरुजी के लिए जो हजारों हजार भक्त हैं, जो प्रसाद के लिए व्यथित रहते हैं, प्रसाद के लिए ललायित रहते हैं, उन सभी ने प्रसाद लिया, सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं। और कामराज गुरुजी के अन्न क्षेत्र में कभी कमी नहीं होती है। यहाँ कामराज गुरुजी खुद निवास करते हैं, माँ अन्नपूर्णा यहाँ खुद रहती हैं, माँ काली यहाँ खुद निवास करती हैं। इसलिए यहाँ कभी भी अन्न क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई कमी कभी नहीं पड़ती है। बता नहीं है, भगवान शिव के परम सेवक हैं, भगवान शिव के परम सेवक हैं। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये मिथ्यावाद हमें खत्म करना होगा। व्यक्ति, आदमी कभी शंकर नहीं हो सकता है, कोई पुरुष कभी शंकर नहीं हो सकता, चलने फिरने वाला कभी कोई महादेव नहीं हो सकता, कोई महात्मा भगवान नहीं हो सकता। महात्मा भगवान का सेवक हो सकता है, भगवान का सेवक हो सकता है। भगवान ने कहा यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव भजामि, हम जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूँ, जो मेरा चिंतन करता है मैं उसका चिंतन करता हूँ। इसका अर्थ नहीं कि मैं कृष्ण हो जाऊंगा या वो कृष्ण हो जाएगा। इसलिए कोई भी चलने फिरने वाला व्यक्ति भगवान नहीं होता, भगवान जैसा होता है। भगवान होना और भगवान जैसा होना दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए कामराज गुरुजी भगवान के परम सेवक हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट परम सिद्धेश्वर कौलाचार्य कामराज गुरु भगवते सांब सदा शिवाय। शिव के स्वरूप में कामराज गुरुजी हम लोगों के समीप रहते हैं। गुरु तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरु होता है वो ब्रह्मा भी होता है, वो विष्णु भी होता है, वो शिव भी होता है। इसलिए कामराज गुरुजी अमर हैं। हम उनको ब्रह्मा के रूप में, भगवान विष्णु के रूप में और भगवान शिव के रूप में उनकी पूजा करते हैं। अभी हमने 2.5 से 3 घंटे उनकी चरण पादुका की पूजा की, उसके बाद हम लोगों ने कुछ खाया। मुझे लगता है कि भगवान सब में बसते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि देखो, कभी आप किसी के सामने ये न कहना कि मैं भगवान हूँ, आप ये कहना कि मैं भगवान के भक्तों का दास हूँ, मैं दासानुदास हूँ। मैं क्या हूँ?
भगवान के दासों का दास हूं, मैं दास भी नहीं हूं। हम भगवान शिव के परम उपासक हैं, पर हम कभी नहीं कहते, मैं कहता हूं मैं नंदी का दास हूं। मैं किसका दास हूं? नंदीश्वर धनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। हे नंदिकेश्वर, हे नंदी क्या है? धर्माध्यक्ष हैं, धर्म पुरुष हैं, धर्मात्मा हैं और कर्म के भगवान शिव के पूजन के साक्षी हैं। तो इसलिए हम भगवान नंदी के दास हैं। हम महादेव से कहते हैं, नंदी के द्वारा प्रार्थना करवाते हैं, नंदी भगवान शिव से मेरी प्रार्थना करना और महादेव से मेरी प्रार्थना करके कहना कि मैं न आपके सेवा में तो नहीं जा सकता हूँ, महादेव की सेवा के लायक नहीं हूँ, मुझे आप अपनी सेवा में रख लेना। तो इसलिए हम लोग सब दासों के दास हैं। दासानुदासो हम कैलासानंद गिरी महावाला। तो मैं दासों का दास हूँ। विवेकानंद जी से जब शिकागो में पूछा गया कि आपके गुरु ने भगवान कृष्ण को देखा, आपके गुरु ने काली को देखा, तो आपने किसको देखा? आपने राम को देखा, कृष्ण को देखा, काली को देखा? तो विवेकानंद ने कहा नहीं, मैं कृष्ण दासानुदासो हम विवेकानंद स्वामिनः। मैं कृष्ण के दासों का दास हूँ। कृष्ण के दास हमारे गुरुदेव हैं पूज्य रामकृष्ण परमहंस, और मैं उनका दास हूँ, मैं उनका दास हूँ। तो हमें दासानुदास बनना है। आज भारतीय परंपरा इसलिए ख़त्म हो गई कि सभी सिद्ध हो गए। जिसको माला जपने आ गया, जिसको माला जपने, बहुत लोग तो ऐसे जिनको हनुमान चालीसा नहीं आता है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ा चैनल है आपका, अभी बहुत विवाद हो जाएगा देश में। तो बहुत लोग ऐसे जिनको हनुमान चालीसा नहीं आता है और कहते हैं हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है, हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर है। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है हनुमान जी। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। मैं तो कहता हूँ कोई विषय कभी आए इस देश में, ऐसी विषय ऐसी बात हो, जरूर चर्चा होनी चाहिए। जिसको हनुमान चालीसा न आता हो वो कहता है मुझे मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा है। जिसको दुर्गा पाठ न करने आता हो वो कहे मेरे ऊपर काली आ रही है। जिसको दुर्गा सप्तशती पढ़ने न आता हो वो कहे कि मैं दुर्गा सप्तशती को सिद्ध कर लिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे संभव है? भगवान कहते हैं, सबसे पहले महाकवि कालिदास ने कहा, जब महाकवि कालिदास को राजा भोज ने कहा मेरी पत्नी की चित्र बना करके लाओ, तो चित्र लाए, क्योंकि विषय बहुत बड़ा हो जाएगा ये। मैं तो केवल एक बात बता रहा हूँ कि भगवान का दास बनना है मुझे भगवान के दासों का दास बनना है। मुझे भगवान का भी दास नहीं बनना है। हम भगवान के भी दास सीधे, माई के भी दास। हम तो कामराज गुरु जी के सेवक हैं, उनके पुत्र हैं। मैं जब अपनी बात करता हूँ तो कहता हूँ मम पिता पूज्यपाद श्री सतगुरुदेव कामराज महाराजाय। मेरे पिता के समान, मेरे आदर्श के समान, मेरे गुरु के समान और मेरे गार्जियन कामराज गुरु जी हैं। मैं उनका सेवक हूँ, वो मेरा मार्गदर्शन करेंगे तब मैं माई के पास पहुँच पाऊँगा। माई से सीधा संबंध हमारा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कामराज गुरु जी आज 9:30 बजे इस आश्रम में आए, मुझसे मिले और आश्रम की चर्चा की। उन्होंने किस रूप में आए वो केवल माई को, मुझे और कामराज गुरु जी को पता है। लेकिन मैं केवल इतना कहूँगा कि भगवान किसको मिलते हैं? सज्जन को। भगवान किसको मिलते हैं? निर्मल को। भगवान किसको मिलते हैं? सरल को। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए आज कामराज गुरु जी की जयंती है। कामराज गुरु जी यहाँ प्रत्यक्ष रूप से निवास करते हैं। माई यहाँ निवास करती है। कल कल निनाद करती हुई माँ गंगा मेरे तट में बहती हैं। गंगा का तट पर बसा हुआ यह माँ दक्षिण काली का पावन स्थान है। कजरी वन है, सिद्धों का क्षेत्र है। कामराज गुरु जी की कृपा से यहाँ भैरव जी, महादेव और हनुमान जी, महादेव की सेवा में हम भैरव जी और हनुमान जी रहते हैं, माई की सेवा में रहते हैं और हम सब माई की सेवा में यहाँ रहते हैं। अन्न क्षेत्र, गौशाला, पाठशाला और जो गरीब जन हैं उनको भोजन की व्यवस्था यहाँ से निरंतर की जाती है। कामराज गुरु जी की कृपा से ये संभव है और ये सहज रूप में सरलता बस चल रहा है।